नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे भागलपुर। बांका एवं भागलपुर से आए 1500 जीविका दीदियों को किया संबोधित। कई योजनाओं के बारे में बताए, दिए कई नई सौगात। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधारक अभियान कार्यक्रम के तहत भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का स्वागत प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना ने पौधा देकर किया और अन्य मंत्रियों का स्वागत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पौधा देकर किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बांका और भागलपुर से आए 1500 जीविका दीदियों को संबोधित किए और अपने संबोधन में शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह पर रोक लगाने को लेकर समाज सुधार अभियान के तहत कई विषयों पर अपनी बातें रखी, साथ ही कई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। वहीं नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब आदमियों से सिर्फ पैसा ही नहीं छीन लेता है, बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेता है। वहीं मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों को रूरल मार्ट की चाबी सौंपे और उनका अनुभव भी जाना। वहीं जीविका दीदियों ने एकता दीदी, समुद्री दीदी, समा परवीन दीदी, कुसुम दीदी, ललिता दीदी ने अपनी आप बीती भी सुनाई। इस कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर स्वागत किया। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी बाबूराम, डीआईजी सुजीत कुमार, कमिश्नर प्रेम सिंह मीना, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, डीडीसी प्रतिभा रानी समेत कई पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित थे। साथ ही इस कार्यक्रम में कई मंत्री और प्रशासनिक पदाधिकारियों में भी चैतन्य प्रसाद, एसके सिंघल, अमीर सुहानी, जयंत राज, सैयद शाहनवाज हुसैन, राम सूरत राय, सुनील कुमार राम, अजय मंडल, गिरधारी यादव, गोपाल मंडल, ललित कुमार, एनके यादव, संजीव सिंह, संजय सिंह के अलावा सैकड़ों चाहने वाले समर्थक उपस्थित थे। क्या बात है, एक बार अपने लिए जोरदार ताली आप सब बजा लीजिए। समूहों को बैंक से जुड़ाव कैश क्रेडिट लिमिट के द्वारा कराया गया है और इसके लिए मनोरमा देवी और और कनिहान ब्रह्म बांका से हितग्राहियों की संख्या भागलपुर में है 1464 और बांका 785। भी कभी कभी बाढ़ आता है, बर्बाद हो जाता है, हर बार हम कहते हैं। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि जितनी भी हमारी सड़कें हैं, जितने भी हमारे पुल पुलिया है, ये सब का मेंटेनेंस का काम भी संबद्ध विभाग करेगा। यह हम लोगों ने तय कर लिया है और उसके हिसाब से अभी लोग इस पर आगे काम कर रहे हैं और भवन निर्माण भी बनाते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने तय किया। तो कितना काम किया और जरा पढ़ाई लिखाई कितनी होती थी भाई, कितने स्कूल चलते थे, जरा याद करिए। बच्चियां कितना पढ़ती थी, 5वां क्लास तक तो पढ़ लेती थी बहुत बच्चियां, लेकिन उसके आगे नहीं पढ़ पाती थी। तो मिडिल स्कूल में भी जाना है उसको, तो उसको कपड़ा चाहिए। गरीबी इतनी थी कि अपने बच्चियों को कपड़ा के लिए भी पैसा नहीं दे सकते थे, बना सकते थे, तो उसको नहीं भेजते थे। तो कितनी कम लड़कियां जाती थी। हम लोगों ने क्या शुरू किया, कितने नए स्कूलों का निर्माण कराया और किस तरह से लड़कियों को पढ़ने के लिए पोशाक योजना की शुरुआत करा दी। और फिर हमको लगा कि 8वें तक ही नहीं बल्कि आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। तब 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए जो हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। कितनी लड़कियां साइकिल चलाती थी। और जब हम लोगों ने अपने राज्य में लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की, ये देश में ही कहीं नहीं, ये दुनिया में कहीं नहीं। और जब साइकिल योजना शुरू हुई और लड़कियां कितना खुश हुई और साइकिल चलाकर जो जाने लगी, और उसके बाद तो कई जगहों पर जब स्कूल से लौट करके आती थी तो घर का भी कोई काम है तो अपने पिता को, अपनी माता को लेकर के शाम में बाजार भी जाने लगी। ये सब की स्थिति को +2 तक की स्थिति में अच्छा बनाने के लिए भी हम लोग कितना काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि कल ही कैबिनेट से 8000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा का हम लोगों ने पास कर दिया है, बिल पास कर दिया, ताकि
किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब सोच लीजिए, हम लोग एक एक काम करते रहते हैं, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग पढ़े, ये सब काम किए। स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी पहले? कहां पढ़ाई होती, कहां इलाज होता था? उस दिन हम लोग आ रहे थे, उस दिन पुल टूट गया था और आज वो पुल बन गया है आने से पहले मुंगेर का। भागलपुर में जब आज आप यहाँ आए हैं, तब आपने 2005 में जब न्याय यात्रा शुरू की थी, तो मैं शाने से बशाने आपके साथ दरभंगा से लेकर शुरू से आखिर तक साथ रहा। और मैं मानता हूँ कि उस वक्त भी बहुत अंधेरा था, उस अंधेरों को आपने जुगनू की तरह टिमटिमा कर चुनौती दी थी। और जब बिहार की जिम्मेदारी आपको मिली, तो जब 2005 मुड़कर देखता हूँ और आज 2022 में खड़ा हूँ, तो गर्व से कह सकता हूँ कि एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदल कर दिखा दिया है। आज बिहार गर्व के साथ, हम 14 करोड़ बिहारी आपके साथ खड़े रहते हैं। अब आपने जिम्मा लिया है, बिहार हर चीज में आत्मनिर्भर है, रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, उद्योग में भी बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो आपने ये काम किया है, ये राजनीतिक व्यक्ति के ये काम कम करते हैं।